दिल्ली में हो रही सीलिंग के चलते बीजेपी अपनी साख बचाने के लिए और सीलिंग रोकने के लिए आने वाली 27 तारीख को तीनों नगर निगमों का एक ज्वाइंट सेशन बुलाने जा रही है और साथ ही उपराज्यपाल से अनुरोध कर रही है कि वो ऑल पार्टी मीटिंग और दिल्ली की सभी एजेंसीज की मीटिंग भी बुलाएं। दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर मॉनिटरिंग कमेटी लगातार सीलिंग को अंजाम दे रही है और मॉनिटरिंग कमेटी नगर निगम के साथ मिलकर अलग अलग इलाकों में सीलिंग कर रही है। चूंकि निगम में बीजेपी की सरकार है और केंद्र में भी बीजेपी सरकार है और दिल्ली में इस मुद्दे को लेकर राजनीति भी जमकर हो रही है। सभी दल एक दूसरे पर सीलिंग को लेकर आरोप प्रत्यारोप करने में लगे हैं। सवाल बीजेपी पर ज्यादा उठ रहे हैं कि बीजेपी सीलिंग रोकने का कोई समाधान नहीं निकाल पाई और इस बीच बीजेपी ने मॉनिटरिंग कमेटी यूडी मिनिस्ट्री से कई बार मीटिंग की लेकिन कोई हल नहीं निकला। अब बीजेपी सीलिंग का हल निकालने के लिए आने वाली 27 तारीख को तीनों नगर निगम का एक ज्वाइंट सेशन बुलाने जा रही है जिसमें सीलिंग को रोकने का कोई रास्ता निकाला जाएगा। दिल्ली में सीलिंग से सभी लोग बहुत परेशान हैं। व्यापारी परेशान हैं, निवासी परेशान हैं, सभी कोई परेशान है। सबके ऊपर एक तलवार लटक रही है। दिल्ली सरकार 67 सीट पाई थी, उसमें एक बहुत बड़ा उनका वादा था कि अनऑथराइज को हम ऑथराइज करेंगे और आज वही दिल्ली सरकार सिर्फ ब्लेम गेम खेलने में लगी है। हम एक ऐसा स्टेप उठाने जा रहे हैं जिससे कोई भी किसी के ऊपर ब्लेम गेम न खेले, बल्कि जो रियल रास्ता निकाल सकते हैं वो रास्ता निकाले लीगलाइज करने के लिए सभी चीज़ों को। इस रास्ते में हमने 27 तारीख को तीनों निगमों का, हमारी होश में तो हमने ऐसा देखा नहीं, हमने तीनों निगमों का ज्वाइंट सेशन बुलाया है और हम ज्वाइंट सेशन में एक एमनेस्टी की डिमांड करने वाले हैं। हमारी मर्सी पिटीशन हो रही है कि दिल्ली को 6 महीने का मौका दिया जाए। वहीं निगम का कहना है कि नगर निगम नीचे की बॉडी है और कोर्ट के आदेश पर वो मॉनिटरिंग कमेटी के लिए सीलिंग कर रहे हैं। ऐसे उन्हें लगता है कि ज्वाइंट सेशन बुलाकर वो एक संदेश देना चाहते हैं कि सभी मिलकर काम करें और उपराज्यपाल से अनुरोध कर रहे हैं कि वो मॉनिटरिंग कमेटी से हमें 6 महीने का टाइम दिलाएं जिससे कि सभी एजेंसियां सीलिंग का कोई ठोस हल निकाल सकें। देखिए, बीजेपी कहीं भी फेल नहीं हुई है। बीजेपी को जो भी आदेश मिल रहे हैं वो मॉनिटरिंग कमेटी जो सुप्रीम कोर्ट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बनाया उनसे मिल रहे हैं। लेकिन हमारी ये पर्सनल फीलिंग आई है कि जो अथॉरिटीज़ हैं उसमें नगर निगम है, दिल्ली सरकार है और यूडी मिनिस्ट्री है, और डीडी क्योंकि यूडी मिनिस्ट्री का पार्ट होता है, कोई एक ऐसी अपील होनी चाहिए कि एक ज्वाइंट प्लेटफॉर्म बनाया जाए। क्योंकि ज्वाइंट प्लेटफॉर्म पे बैठ के जब डे टू डे, जैसे कि कोर्ट करता है कि डेली हियरिंग करता है, तो हम 6 महीने का समय मांग रहे हैं कि डेली हम लोगों के साथ इन तीनों अथॉरिटीज़ को बिठाया जाए। ऐसा एलजी से हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं और इन द मीन टाइम हम मॉनिटरिंग कमेटी के लिए कोर्ट से अपील करना चाहते हैं, ऑनरेबल कोर्ट को, कि 6 महीने का टाइम दिया जाए। 6 महीने में तीनों चारों एजेंसीज जो दिल्ली की जिम्मेवारी को ऑन करती हैं इकट्ठा बैठे, ऐसा एलजी साहब और ऊपर वाली अथॉरिटीज़ बैठ के एक डिसीजन लें। 2007 के बाद से ही दिल्ली में सीलिंग बंद थी, लेकिन उस दौरान भी सीलिंग को लेकर काफी हंगामा हुआ था और वैसा ही कुछ होता नजर आ रहा है। बीजेपी इस मुद्दे पर पूरी तरह से बैकफुट पर है। यही कारण है कि बीजेपी तीनों नगर निगमों का ज्वाइंट सेशन बुलाकर ये संदेश देना चाहती है। बाकी दल सिर्फ सीलिंग के मुद्दे पर गंभीर हैं और वही रास्ता निकालने का प्रयास कर रही है, लेकिन इस बात की उम्मीद कम ही नजर आ रही है कि बीजेपी नगर निगमों के ज्वाइंट सेशन से कोई हल निकाल पाएगी। जितेंद्र